महाराज के परिवार वाले हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। और आप पूज्य भाग्य सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के जीवन संगनी हैं, जिन्होंने ऐसा साथ दिया कि आज हमारे यहाँ पर पूज्य भाग्य सागर जी महाराज हम सभी जीवों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भैया थोड़ी अच्छी सी माचिस दो। हो अरे ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में हो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जो सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 भाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 महत सागर जी महाराज की। चलिए अब दीप प्रज्वलन के पश्चात और मैं हमारे बीच में जो सूरत से पधारी हैं माँ साहब आए और पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करें। एक एक साथ दोनों ले लें। हाँ, और बॉम्बे से भी जो आए हैं दोनों परिवार पहुंचे और पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र शास्त्र ओ जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। हमारे बीच में प्रतिभा प्रतीक्षा प्रतिभा मंडल से भी बहनें हैं, सभी बहनें आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, सूरत वालों के भी बहनें आ रही हैं। 7 प्रतिमा है सूरत वालों की। अच्छा, 7 प्रतिमा जी भाग्य सागर महाराज के पूर्वावस्था से। हाँ, पूज्य मुनि श्री भाग सागर जी महाराज के पूर्व गृहस्थ जीवन की संगनी। अरे 7 बार बार ये बोल रहा हूँ, इतना ही बोलो कि 7 प्रतिमा है और जो है और बम्बई से भी पधारे हैं। चलिए हम आपने आज का इनकी भी प्रतिमा है, इनकी नहीं आपकी है। और आज के सौधर्मेंद्र जबलपुर मड़िया जी में है बहन, प्रतिभा में तिलवारा घाट, तिलवारा घाट। आज का जिन्होंने विधान के मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे हम पात्रों का सम्मान करने के लिए किरण आंटी आगे आ जाएं और वहाँ से महिला मंडल से भी हाँ आ जाएं, रचना भाभी, सपना और जो भी यहाँ बैठे हो और सम्मान करेंगे। आइए। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इन्हें माला मुकुट पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इन्हें माला मुकुट पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ,
करते हैं स्वागतम, इनका कर स्वागतम, इनका कर स्वागतम, इनका कर स्वागतम। पारस भैया और अब और कितने शेष बचे? आचार्य भगवंत आचार्य श्री की पूजन। आइए आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पड़ी स्वयं ही नव गाथा। हम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, के दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। कामों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, हम सबका सारा दर्द हर अर्घ भेंटने लाया। तपो मूर्ति ही आराधक योगी सर हे महासन, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। मिष्टि भगवंत श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र अनर्घ पद प्राप्त अर्घ हमने पामिति स्वाहा। बोलिए आचार्य मिष्टि भगवंत गुरु श्री आर्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। पेज नंबर 10 पुस्तक आचार्य श्री की पुस्तक। उधर अलमारी में संसार का प्राणी झूम उठा, आके के गुरु चरणों की रज मुरझाया सुमने भी फूल उठा। जो सत्य धर्म पर चले दरबे सिद्ध गंबरी गुरुवर, अमर हृदय विराजो आउन गुरु और शीघ्र ही दो मुझको शिव घर। भगवंत गुरु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्र त्रोत शंभु सटावानम। जय हो, जय हो। ओम नम पंचचविंशताचयुगं श्री आर्य सागर जी महामनिंद्र प्रतिष्ठित ठाठा स्थापनम। जय हो, जय हो। ओम नम सतष्टचयुगं श्री आर्य सागर जी महामनिंद्र अत्रमम सन्नितो भव भव सन्निधि कर्णम। जय हो, जय हो। वैराग्य धारी कई के गई इस जग को है तारणी आई, जिनके स्वागत में तीन लोक के जीव सभी है मुस्काए। ऐसे गुरु के पद पंकज को हम खेवट वन छूने आए, श्री गुरु चरणों की रज धोने गए मैं गंगा जल भर लाए। ओम नमः
अध्यात्म ज्ञाचे परमेष्टि भगवंत गुरु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय जन्म जराम मृत्यु विनाश नहीं जलम ने पामती स्वाहा क्रोधाग्नि में मन झुलसा तनि को भी मैंने झुलसाया हो वसीभूति से क्रोधी अनल के भावों को भी भटकाया भावों की निर्मलता भरने अब शरण तुम्हारी आए हैं निज क्रोधाग्नि की शांति हेतु चंदन वंदन को लाए हैं ओम वत्सल मोती अचवंत गुरु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय संसाता विनाशय चंदम ने पामती स्वाहा जड़ से चेतन चेतन से जड़ जड़ चेतन का कैसा नाता जड़ कर में बांधता है सबके चेतन फिर क्यों है भटकाता जड़ कर्म बंदने ही मुझको कई भवो भवो है भटकाया हो वंदन मेरी कट जाए अक्षत लेगा शरण आया ओम नम पंचचौशतचौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय अक्षय पद प्राप्त स्थान में पामती स्वाहा हे गुरुवे मैंने मनोभाव की मदिरा पी कर सुख भोगा इच्छा की ज्वाला और बड़ा विषयों का मैंने विष घोला तृष्णा इसका पान किया और बना सदा से मत वाला हम हृदय आपके चरणों में बुझ जाए इच्छा ज्वाला ओम नम पंचचौशतचौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय कामण स्नेह पुष्पम ने पामती स्वाहा ज्यों ज्यों संयम का लक्ष्य धरूं व्याकुलता बढ़ती जाती है ये क्षुधा रोग इच्छा ज्वाला फिर शांति नहीं हो पाती है इस क्षुधा रोग की बता कटाओ अर्ज सुनाने आया हूँ हे गुरुवर मेरी क्षुधा हरो नैवेद्य चढ़ाने लाया हूँ ओम नमो वत्सल मोती परमोपकारी संश्रेष्ठ चिर प्रभु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय क्षुधा रोग विनाश नहीं नैवेद्यम ने पामती स्वाहा अज्ञानित मेरे में लिप्त हुआ पूजन भक्ति को ना जानू मोहांधकार में फंसा हुआ मैं ईश्वर को ना पहचानू अज्ञानित मेरे को नष्ट करने गुरु ज्ञान शरण को आया हूँ निज अंतर की ज्योति जलाने में दीप चढ़ाने आया हूँ ओम नमो मोक्ष मार्ग प्रणेताय चैवगंत गुरु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय मोहांधकार विनाश नहीं दीपम ने पामती स्वाहा चाहे नहीं है दुनिया में की राज्य संपदा मिल जाए कोई बात नहीं धन दौलत की वैभव हमारा भी बढ़ जाए पर चाहे मुझे इस जीवन की ये जिन भक्ति में रम जाए गुरु चरण धूप बने तन की निज अष्ट कर्म सब जल जाए ओम नमो परमोपकारी संश्रेष्ठ चिर प्रभु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय अष्ट कर्म दहनाए धूपम ने पामती स्वाहा गुरु श्रेणी आपकी आई है हमें पूजा का फल पाने आए मन में भाव बहुत है गुरु ये शब्द नहीं है मेरे पास मैं जन्म जन्म से व्याकुल हूँ उस मोक्ष महाफल पाने को गुरु चरण में श्री फल अर्पित है उस फल की तृप्ति पाने को ओम नमो परमोपकारी संश्रेष्ठ चैवगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम ने पामती स्वाहा पर मैं अनादि से रमा रहा ना निज को मैंने पहचाना गुरुवर की वाणी सुन के ही शिवपुर को मैंने पहचाना गुरु चरण शरण में अब तो हम तब त्याग सीखने आए हैं संसार त्याग निज पद पाने यह अर्घ समर्पण लाए हैं ओम नमो वत्सल मोती अचयुगंत गुरु श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय अनेक पद प्राप्त है गम ने पामती स्वाहा आइए जयमाला वरुणो श्री जय मालिका गुरुवर के गुण गाए और जब गुरु को नमन हुए बारी बारी शरणा बारी बारी शरणा ओम वाद्य शुक्ल अष्टमी को जन्मे ग्राम फटेरा आंगन में सबके मन में खुशियाँ छाई फूल खिले हैं वागन में माया मार शिखर चंद्र जी पिता आपके कहलाए वे श्री गम में धारण करके अर्जुता का सुख पाए तीन रकन के सुख पर चलकर अपने कर्म पाए हैं मोक्ष मार्ग का पाठ पढ़ा कर जीवन सफल बनाए हैं 14 प्रांतों में जाकर के सद उपदेश सिखाए हैं महावीर समझैया गुरु की हम सब शीश झुकाए हैं गुरु ज्ञानी है गुरु ध्यानी है नित पढ़ते माजिन वाणी है भक्त जनों को भगवन लगते फिरती गुरु की वाणी है जो कहते हैं वो करते हैं मोक्ष मार्ग बतलाते हैं कुछ ना लेते सब कुछ देते जीवन सफल बनाते हैं
तपात का कर काया को गुरु स्वर्ण रूप सम बना लिया, निज से निज को त्याग दिया, बाजिन को ही निज बना लिया। हाँ भक्त के पद में तुम हो हृदयालय के देव तुम्ही, वर्धमानी रघुवीर है गुरुवर मम जीवन आधार तुम्ही। चौथे युग सा सच्चे गुरुवर मेरे मन में बसते हैं, ऐसे गुरु के चरण कमल में त्रिकाल वंदन करते हैं। चारों धाम बसे गुरुवर में कहीं नहीं अब जाना है, नमन गुरु में भक्ति भाव से शीघ्र शिवालय पाना है, शीघ्र शिवालय पाना है। ओम नमः सत्संग सद्गुण से जय परमेष्टि श्री आर्य सागर जी महामनिन्द्राय अनेक पद प्राप्त है, जय माला पुनाय गमनी पमती। गुण गाए पूजा करें करें भक्ति दिन रात, गुरुवर का आशीष रहे सदा हमारे साथ। उदक चंदन दंडल पुष्प कई सरस्वदीप सधूप फलैग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज माम्य जय। ओम नमः शिव संग साधु मुनीन्द्र भुवनायक पद प्राप्त है, गमनी पामती। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बता दी आपको अपन को एक विषय दिया है तुमने। तो क्या हुआ, चलेगा, कोई बाधा थोड़ी हो रही देखने। नहीं बैठ। जिस घड़ी का हम सभी लोगों को इंतजार रहता है, सुबह का आकर हम हाँ दिया था ओम योग ध्यान पुस्तक है वहाँ पर। तो जिस चीज के लिए हम लालायत रहते हैं, सभी लोग पूज्य गुरुवर की वाणी सुनने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं, समय के अनुसार आते हैं। उस समय पर पूज्य गुरुदेव की ये 16 कारण भावना के बीच में प्रत्येक भावनाओं को हमें सुनने के लिए मिल रहा है। तो इसी भावना के साथ भगवान की आपकी वाणी इसी तरह हमें सभी को निरंतर मिलती रहे और हम अपना धर्म लाभ लेते रहें। हे भगवान, हमें आप अपनी अमृतमय वाणी से परितृप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते।
पुरिये देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, लोक कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य आर्जो सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। श्रद्धालु बंधु, हम सब लोग इस 16 कारण महापर्व में 16 भावनाओं का चिंतन करते हुए आज साधु समाधि भावना का चिंतन करेंगे। एक एक भावना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उन्नति का शिखर हमारे नज़दीक या हम उसके नज़दीक जा रहे हैं। आज एक विशेष भावना का दिन है कि जिसमें हमें साधुओं की रक्षा का, रत्नत्रय की रक्षा का चिंतन करना है। आगम में कहा गया है कि रत्नत्रय का संधारण करना साधु समाधि। साधु रत्नत्रय के पालक होते हैं। आगम में कहते हैं कि जैसे किसी भंडार में आग लग जाए तो किसी गृह में आग लग जाए तो सबसे पहले वहाँ रखे हुए बहुमूल्य रत्नादिक की रक्षा की जाती है, उस आग को बुझाया जाता है, मूल्यवान वस्तु की रक्षा कर लेते हैं। वैसे ही साधुओं के जीवन में आने वाली आपत्ति, दुख, कष्ट, उपसर्ग आदि का निवारण करके उनके जीवन में जो बहुमूल्य रत्नत्रय हैं उनको बचा लेना, उनकी रक्षा कर देना साधु समाधि है। तो साधु समाधि में साधुओं के रत्नत्रय की रक्षा, धर्म की रक्षा है। रत्नत्रय ही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। कहा भी था एक दिन की सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। कि सदृष्टि, सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सद्वृत्ति, सम्यक चारित्र, इनको धर्म के ईश्वर तीर्थंकरों ने धर्म कहा है। इससे जो उल्टे हैं वे अधर्म हैं, वे पाप हैं, वे संसार में भटकाने वाले हैं। तो बंधुओं, रत्नत्रय पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। हर व्यक्ति को नहीं मिल सकते, हर आत्मा को नहीं मिल सकते। भव्य आत्मा होना चाहिए और वह भी ऐसा भव्य आत्मा जिससे निकट भव्य, उसे ये प्राप्त होते हैं क्योंकि ये ऐसे रत्नत्रय हैं, ऐसे धर्म हैं जो उत्कृष्ट से 2-3 भवों में या जगन से 7-8 भवों में नियम से मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं। जो समाधि से जिनका जीवन का वह महान साधना का सुअवसर रहता है या अंतिम क्षण समाधि के साथ जो जाते हैं, तो समझ लेना कि वे बहुत जल्दी इस भाव से तिस जाते हैं। समाधि का अर्थ एक तो रत्नत्रय की रक्षा है, उपसर्ग आदि से साधुओं को बचाना, उनकी बाधाओं को दूर करना। दूसरा अर्थ समाधि का, दूसरा अर्थ निर्विकल्प समाधि, आत्मा में लीन होना।
वास्तव में आत्मा में लीन होने पर ही सही रक्षा होती है, अपने द्वारा ही होती है। व्यवहार से तो लोग बाहर से करते हैं, लेकिन निश्चय से पूछा जाए तो साधु स्वयं अपनी आत्मा में लीन जब होते हैं तो सही साधु समाधि जो कि निर्विकल्प समाधि है वह निश्चय से समाधि है। और एक और जो समाधि मरण होता है अंत में, वह भी क्यों होता है? आचार्य समन्वय स्वामी ने कहा है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम से न प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मारिया। उपसर्ग आए, दुर्भिक्ष आ जाए और कोई रोग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, उस समय कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, बचाव के लिए कोई अब साधन नहीं है। ऐसे समय पर अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए जो तनु मतलब शरीर को छोड़ दिया जाता है, धर्माय तनु विमोचन, अपने रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए तनु विमोचन शरीर का त्याग करना, तो ये सल्लेखना है। इसी को समाधि भी कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं, संन्यास भी कहते हैं। समाधि के कई नाम हैं, सल्लेखना वगैरह सब उसके ही नाम हैं। तो बंधुओं, ऐसी महान चीज है सल्लेखना। सतलेखन, सतलेखन से सल्लेखन बना है। ताका ला हो जाता है, सामने ला है इसलिए। तो सतलेखन क्या है? लेखन मतलब कृष करना, कम 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 ऐसे करते चले जाना। और सद मतलब समीचीन रूप से आप लेखन करते हो, स्याही कम होती जाती है, पेन की स्याही कम होती है। लेखन का अर्थ है स्याही को कम करना। अब लिखना बोलते हो तो लिखने का अर्थ लोग जैसे अक्षर बना रहे हो, तो अक्षर बनाने का नाम लेखन नहीं है, स्याही को कम करने का नाम लेखन। ये सही जो परिभाषा है। लेखन मतलब कृष करना। कृष क्या हो रहा है? जो स्याही है वो कम होती जा रही है, उसका नाम लेखन है। अब लोग इसके अर्थ को नहीं समझते। लेखन करते समय कम होगा ना कुछ, बस वही है लेखन। वह सल्लेखन हो तो लेखन में जैसे स्याही कम होती है वैसे शरीर को कम करना। और सबसे पहले कसायों को कम करना। कसाय और शरीर को कम करते जाना, उसको दुबला बनाना, यही है लेखन। और सल्लेखन सद्गति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए जो कसाय और शरीर का लेखन कृष करना होता है, उसी का नाम है सल्लेखन। कसायों का कृष नहीं करेंगे तो सल्लेखना हो नहीं सकती। कसायों को छोड़ना पड़ता है। सबसे आप क्षमा मांगते हो, पहले सबको क्षमा करते हो। सबसे क्षमा मांगने के पहले क्षमा करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कोई बैर धारण नहीं करता हूँ। अब मैं मांग लूँगा क्षमा, वो मुझे क्षमा करे ना करे, लेकिन मैंने तो अपने अंतरंग से निकाल दिया। अब मैं कुछ भी उसके प्रति राग द्वेष नहीं रखूँगा, कोई बदले की भावना नहीं रखूँगा। इसी का नाम सही क्षमा है, कसाय का विसर्जन है। नहीं तो क्या कहते हैं, आप मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरे से तुम बदला मत देना, भैया मन से निकाल देना, कोई बात नहीं। लेकिन हमने नहीं निकाली, हम देख लेंगे बाद में। स्वयं क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। मांगना बहुत सरल है और देना बहुत कठिन है। तो देना तो करो, पहले कुछ दो फिर लो। वस्तु खरीदी जाती है तो पहले कुछ देना पड़ता है ना भैया, दे बिना कैसे मिलेगा। इसलिए व्यापार करते तो पूंजी लगाना पड़ती है, नहीं लगाना पड़ती, लगाना पड़ती ना। पूंजी लगाओगे तो व्यापार होगा, नहीं तो कैसे होगा। कुछ धन लगाओगे तो चातुर्मास होगा, नहीं होगा।
आपको चातुर्मास कराना पड़ता है, प्रभावना करानी पड़ती है, तो कुछ लगाना पड़ता है, तब कहीं प्रभावना होती है। महाराज जी की प्रभावना अपनी रत्नात्रय से हो जाती है, मैं नहीं बोलेंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन आपको जो सारे लोगों को जगाना है, बच्चे बच्चे को, आवाल वृद्ध को जो धर्म के क्षेत्र में लाना है, बिठाना है, तो वही करना पड़ता है जैसे इंद्र समोषण की रचना करता है। भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया, अब क्या अरहंत बन गए, वे तो कहीं आकाश में अधर में रहे आएंगे। उनका शरीर है, तीर्थंकर हैं तो 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। तीर्थंकर को केवल ज्ञान होती, 5000 धनुष ऊपर चला जाता है। मिथ्यादर्शियों को, अभव्यों को कहाँ दर्शन, और भव्यों को पाना हो तो इतने ऊपर जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? तो 20,000 सीढ़ियां बनाना पड़ेंगी। 20,000 सीढ़ियां इंद्र बनाता है, तब वहां पहुंचते हैं लोग। समोषण में कितनी सीढ़ियां होती? 20,000। 5,000 धनुष ऊपर, 4 हाथ का एक धनुष, तो इतने ऊपर समूह शरण में चढ़ना पड़ता है। आपको मेहनत नहीं पड़ती, ऐसे जाते हैं जैसे कोई आपको धक्का दे रहा, ऊपर उठा के ले जा रहा। इस प्रकार से जानिए कि क्यों रचता है समूह शरण, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनने कभी धर्म का दर्शन नहीं किया, तीर्थंकर को नहीं जाना, जिनको आज तक वाणी नहीं मिली, जिन्हें धर्म के स्वरूप को नहीं पहचाना, भले भव्य हैं, उनको वहां जाने के बाद, ये सब वैभव देखने के बाद श्रद्धा हो जाती है। अरे सब देवता आ रहे हैं, पूरा आकाश विमानों से भरा है, जय जयकार हो रही है, दुंदुभी बाद बज रहे हैं, गंधोदक वृष्टि हो रही है, मन मन सुगंधित वायु बह रही है, पुष्प वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, और मणिमय रत्नमय समूह शरण को देख के, कल्प वृक्ष और सब चीज़ें देख करके धन्य हो ऐसे गणधर, ऐसे सब कुछ वहाँ अष्टमंगल प्रातिहारी की शोभा देख के ये होता है जिन महिमा दर्शन। देवों को तो यह प्रधान है सम्यक दर्शन पाने के लिए, बाकी तो मनुष्यों को तो जिन बिंब दर्शन है। और ऐसे ही धर्मोपदेश है तो ये मिल जाता है। तो ये आकर्षण क्या है? भगवान को तो हो गया केवल ज्ञान, सब नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसे ही रहे भगवान तो उसकी व्यवस्था इंद्र करता है, समोषण की रचना। आपने भी समोषण रच दिया, पंचम काल का समोषण देखो, गंधकुटी लगी है, संगीत बज रहा है, मंडल विधान हो रहा है, तो आप बैठ रहे हो। मान लीजिए सब व्यवस्था ना होती तो कहाँ बैठते, क्या करते, कैसे आते? धर्म ध्यान में साधक कुछ द्रव्य होते हैं, तो ये कैसे होता है भाई? हमने तो मुनि पद पा लिया, हम कहीं भी रह सकते हैं, और आप आओ तो आपको धर्म सुना सकते हो, लेकिन इतने सारे लोगों को सुनाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, ये कौन करता है? कमेटी वाले। कमेटी वाले कहाँ से करते हैं? अपने घर से करते हैं क्या? आपके सहयोग से करते हैं। सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? और आप कुछ नहीं करोगे तो सहयोग कौन देगा? आप कुछ करके दिखाओगे तो लोग सहयोग देंगे, पूछेंगे भैया कुछ करो, हम देने को तैयार हैं। और जिनने दिया है वे पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं? बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई व्यवस्था बना रहे हो कि नहीं? 10 लक्षण आ रहा है, 16 कारण हो रही हैं, सारा अच्छा कार्य हो रहा है, विधान पूजाएं हो रही हैं, आपकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है? यहाँ पूजा की द्रव्य मिल गई, चौकियाँ दे दी, बैठने को दे दिया, पूजा कर लो, संगीत दे दिया, पंडित जी दे दिए, और क्या चाहिए आपको? भूख तो लगती है हमको खाने को, क्या करेंगे हम? अब कहाँ से दे दें? नहीं तो जल्दी चले जाएंगे हम, महाराज के प्रवचन नहीं सुनेंगे। चले जाओ भैया, अब रोज रोज कौन व्यवस्था बनाएगा? थोड़ा सा जो है, अब आपको शुद्ध भोजन करना है, अपने घर तक जाना है, समय चाहिए है, इसे जल्दी से जल्दी सुबह से कार्यक्रम हो जाता है कि प्रवचन के उस समय तक पूरा हो जाए, और बस थोड़ा सा कुछ रहे तो 15 मिनट 20 मिनट में जल्दी होके
आप निवृत्त हो जाएं, पहुंच जाएं अपने घर और अपना सब कुछ कर लें। तो इनने ऐसी व्यवस्था तो रख दी। अब कोई बाहर के आ गए तो क्या करेंगे, वे कहाँ चले जाएंगे, उतने दूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उसकी व्यवस्था भी आप करते हो। पूछते हैं लोग क्या कर रहे हो व्यवस्था, तो ये सब बिना धन के नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से ये प्रभावनाएं जो चलती हैं, ये जो भावनाएं होती हैं, तो ये सब रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए हैं, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हैं कि सब लोग धर्म को पाएं, अच्छे से पालन करें, उनका सुखपूर्वक धर्म ध्यान अच्छे से हो जाए, गुरु दर्शन हो जाए, प्रभु पूजा हो जाए, उपदेश मिल जाए, किसी को कोई कठिनाई न जाए। अब दूर दूर से लोग आ सकते हैं, बहुत सारी कॉलोनियों से आ सकते हैं, इंदौर की पूरा भर जाए यहाँ, लेकिन वही रहता कि इतने दूर जाएंगे फिर भोजन देर हो जाएगी तो कोई नहीं आ पाता। अभी यहाँ पर रख दो कोई, भैया इतने पैसे में भोजन मिलेगा, व्यवस्था में तो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन व्यवस्था मिल जाए तो बहुत लोग आ जाएं। लेकिन अभी वो भी अपन का मन नहीं है कि भाई इतनी सारी संभालना करना और भोजन वगैरह का फिर वो स्थान, और फिर कुछ अशुद्धता भी हो जाती है तो क्या करेंगे, इसलिए वो चीज़ बनाई नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग तो दशलक्षण में आने वाले बाहर से आते हैं, तो अपन को व्यवस्था करनी पड़े, रुकते हैं बाहर से आकर के। कई लोग अपने यहाँ के भी कोई भाग ले सकते हैं जो घर जाएंगे ही नहीं मानो, तो उनके लिए तो व्यवस्था बनती ही है, इसलिए सहयोग सबका रहता है। तो ये धर्म की रक्षा है। तो बोला है कि उपसर्ग आदि जो आ जाएं तो इनमें क्या क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं शरीर की रक्षा ना करती है, पहले रत्नत्रय की रक्षा करो। देखो भाई आग लग जाए तो घर में, तो पहले लोग क्या निकालते हैं, अरे सोना चांदी निकाल लो, रत्न मोती निकाल लो, बहुत कीमती वस्तु पहले निकाल लो, है ना। और बाकी तुम दूसरी चीज में लगे रहे तो कीमती वस्तु नष्ट हो जाएगी, पहले उसको निकाल लेते हो। नहीं तो दूसरे कुछ करने लग जाओ, सामान्य सा कोई सामान वस्तु, तो इसमें मुख्य वस्तु तो चली जाएगी आपकी। समय इतना है नहीं, आग तो पकड़ रही है, उसको निकाल देते हो, भाग जाते हो जल्दी। वैसे ही अपना शरीर जब छूटने लगा तो उस समय अपने रत्नत्रय की रक्षा कर लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारत, अपने व्रत नियम संयम, इसकी रक्षा कर लो। बाकी शरीर तो अब घर तो जल जाएगा, वैसे शरीर तो अब नष्ट होने वाला है, उम्र हो गई, रोग व्याधि आ गई, कोई उपसर्ग हो रहा है, शरीर को जाने दो, अनंतों बार मिला है, लेकिन रत्नत्रय की संभाल कर लो, इससे अच्छी गति मिल जाएगी, वहाँ पुनः हमको अच्छा महान धर्म मिल जाएगा, इसलिए लोग उसकी रक्षा कर देते हैं। तो उस रत्नत्रय की रक्षा करना ही समाधि है। साधुओं के, व्रतियों के रत्नत्रय की रक्षा करो, जिनवाणी की रक्षा करो। जिनवाणी नहीं मिली तो कैसे लोग ज्ञानी बनेंगे, कैसे मिथ्यात्व अंधकार से, असंयम से, पापन से दूर होएंगे, उसकी रक्षा कर लो। जिन्होंने भगवान की मंदिर की रक्षा करना है और साधु चलते बैठे तीर्थ में उनकी पहले रक्षा करना। बे नहीं रहे तो मंदिर का स्वरूप कौन बताएगा, कौन सास रखेगा, कौन नियम संयम पालेगा, कैसे लोगों को उत्साह आएगा, फिर इसमें बढ़ेंगे नहीं आगे लोग। उनकी चर्या देख के लोग आगे बढ़ते हैं कि देखो कितना पाल रहे हैं, कितना सह रहे हैं परिसहों को, तो उनके अंदर भाव आता है कि हम भी ऐसे ही भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि को सहन करें, आगे बढ़ें और क्षमता रखें इस संसार में जो भी मिला है, क्योंकि हम साधुओं की चर्या देखते हैं तो वे कैसे सहनशील हैं, वैसे हमें भी करें। तो देखिए जब वे देखते हैं साधु को तो ही भाव आता है। साधु को देखने नहीं आए, उनके सामने नहीं पहुँचे तो ये भाव नहीं आ पाते। और हर जगह साधु मिलते नहीं हैं, तो कहीं मिल गए तो आप सबको बुलाते हो कि आ जाओ भैया, आपको दर्शन हो जाएंगे, सारी व्यवस्था मिल जाएगी और आप इनसे कुछ सीख ले लो और आगे बढ़ जाओ। दुकान खुल गई है, दुकान का माल जितना अच्छा बिक जाए, जितना एडवर्टाइजमेंट हो जाए उतना बिक जाता है, और नहीं हो तो अच्छी वस्तु भी वैसी रखी रह जाती है। तो ये आपका काम है, इससे आपको बहुत कमीशन मिलता है।
आप जितना फैलाओगे, जितनी प्रभावना करोगे, उतना आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। हमारे देवता यही काम करते हैं। कैसी भेरी बजती है, कैसे वहाँ पर घंटे बजते हैं, कैसे शंखनाद होता है, और दूर दूर के लोग सब जाते हैं। मेंढक जैसा प्राणी भी जा रहा था, विचार करो, त्रियंश तक पहुँच जाता। तो हमें भी ऐसी प्रभावना करना है कि जिससे ये पंडाल जो बनाया है इसका उपयोग हो जाए, नहीं तो खाली खाली रहेगा, है ना। दिल में अगर जगह है तो खाली ना रहे, दिल को भरो तो भैया कोई चीज़ से, है ना। खाली रहे तो दिल की जगह से क्या मतलब है। दिल में जगह है लेकिन स्थान किसी को दे नहीं रहे तो कैसे काम बनेगा। तो हाँ, जगह को भरो तो पहले, दिल तो दिखाओ तो सब काम बन जाए। घर तो बहुत बड़ा बना लिया है, रहने वाला कोई है नहीं। रहने तो कोई आएंगे तो घर की शोभा होगी, नहीं तो क्या शोभा। तो ऐसा है, तो प्रभावना करनी चाहिए। आजकल तो बैंक बैलेंस बड़े बड़े रहते हैं, बड़े बूचड़ खाने, पोल्ट्री फार्म को लोन दे रहे हैं। क्या है, धन पैसा तो फिर आ जाएगा, अच्छे काम करो आता ही चला जाएगा, लेकिन वहाँ रखने से क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। तो अपन को आगे आगे धर्म की प्रभावना बढ़ानी चाहिए। तो बोल रहा था कि संलेखना क्या है। संलेखना शरीर और कसाय का कृष करना है। तो हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करें, तो इसे तब संलेखना शुरू होती है। दीक्षा होती है तो भी क्षमा, और संलेखना होती है तो भी क्षमा, दोनों तरफ से, पहले करना और फिर मांगना। इस प्रकार संलेखना में हम जानते हैं, समाधि मरण भी कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं समझ लीजिए। मरण के कितने भेद हैं। पहले नंबर, मरण में पहले 3 भेद हैं। कौन कौन से? चित, श्यावित और त्यक्त। चित, श्यावित और त्यक्त। चित वह है कि जो स्वयं आयु समाप्त हो रही हो, शरीर छूट गया। और छियावित में आधा चा ऐसा, या छियावित में क्या किया जाता है, शरीर छोड़ा जाता है जान करके। कोई आत्मघात करे तो प्रमाद पूर्वक है ना, वो प्रमाद पूर्वक है, तो वह सदगति का कारण नहीं होता। लेकिन जो त्यक्त है, स्वयं जान करके धर्म के लिए, सदगति पाने के लिए, अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए जो छोड़ा जाता है वो त्यक्त है। और त्यक्त जो होता है वही यहाँ कार्यकारी है। चित्त और चाबित कार्यकारी नहीं। आगम में जो बताए भेद। त्यक्त, त्यक्त मतलब स्वयं ही शरीर को अच्छे भावों से छोड़ देना, कि मेरे नियम संयम ना टूट जाए, उसके पहले शरीर को छोड़ दो। जैसे उपसर्ग हो रहा, आप नहीं बच सकते तो संक्षेप प्रत्याख्यान लेते हैं कि जब तक उपसर्ग दूर ना हो तब तक सब चीज का त्याग, सब कुछ त्याग, आहार पानी और सबसे संबंध त्याग, मौन हो जाते हैं, एक आसन में बैठ जाते हैं। और नहीं हो तो अब शरीर कमजोर हो रहा है, तो धीरे धीरे मुझे शरीर को छोड़ने की साधना करना है। तो जो 12 वर्ष की संलेखना होती है, 12 वर्ष कैसे लगते होंगे, लगते हैं 12 वर्ष। धीरे धीरे 2-2, 4-4 वर्ष में कुछ छोड़ा जाता है। पहले सबसे कसाय बैर आदि छोड़ दिया है, और हमने थोड़ा अपने घर से नाता भी तोड़ा, लोग परिजनों से नाता भी तोड़ा, कम कर दिया। फिर धीरे 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 आहार वगैरह को कम किया। पहले तो पकवान वगैरह की आशा छोड़ी, कोई पकवान नहीं खाना है, विशेष वस्तुएं जो वजनदार वस्तु उनका त्याग कर दिया, आगे बढ़ते चले गए। फिर 2-4 वर्ष के बाद थोड़े उपवासों की संख्या बढ़ाई, तो पर्व दिन में करते थे, अब बीच बीच में भी उपवास करने लगे, संख्या बढ़ती चली गई। इसके बाद थोड़ा अन्न की मात्रा कम की, और वैसे फल सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ों को बढ़ाया।
फिर इसके बाद वह भी कम करते करते उपवास भी बढ़ते चले गए। और फिर इसके बाद तो कुछ तरल पदार्थों पर आ गए कि धान का पानी वगैरह लेना है। कुछ बिल्कुल तरल पदार्थों पर आ गए, छाछ वगैरह लेना है, और उपवासों की संख्या बढ़ा रहे। फिर इसके बाद वही भी कम करते 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 माँ छाछ पर आ गए, उपवास बढ़ते चले गए। जब 6.5 महीना बच गया तो उस समय बिल्कुल धीरे धीरे सब अन्न को छोड़ दिया। और जब 1-2 महीने रह गया तो छाछ भी गई, मात्र पानी, गर्म पानी आ गया एक बार, वो भी कुछ उपवासों के बाद। और जब बिल्कुल निकट आ गए तो पानी का भी त्याग कर दिया। तो कई उपवासों के साथ भी कोई 36 उपवास, कोई 15 उपवास, 10-20 उपवास के साथ में सर देखना हो जाती हैं। खाते खाते सर देखना कभी नहीं होती है, मोटे मोटे शरीर के साथ कभी नहीं होती है। मोटा शरीर जितना ज़्यादा होगा उतनी वेदना होगी, प्राण निकलेंगे, बहुत वेदना होगी। इसलिए उसको दुबला बना देते, बिल्कुल सब कुछ क्षरण हो जाए, अंदर से सब बेकार निकल जाए, हड्डी हड्डी दिखने लग जाती है, मुख प्रसन्न रहता है, त्याग के साथ हल्कापन लगता है, एक झटके में प्राण निकल जाते, बिल्कुल वेदना नहीं होती है। ऐसे पंच नमस्कार मनास तनम तजे सर्वयत्ने ने पंच नमस्कार मंत्र के साथ पूर्ण प्रयत्न से अपने शरीर को छोड़े, ऐसा समन्वय आचार्य ने लिखा है। हम लोगों ने कई सरलेखनाएं देखी हैं। उन सरलेखनाओं को देखते समय लगा कि धन्य हो, कैसे भैया व्रत कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन महान बन रहा है। मैं वह बात कहूँगा। कल भैया व्रत करने का दिन है। कैसे भैया व्रत हुई, किसकी सरलेखना में हमारे गुरु महाराज जी ने भी कैसे भैया व्रत की, उसका प्रकरण भी कल मैं कहूँगा। आज दूसरा लेता हूँ। तो देखिए कि कैसे सेवा होती है। अब मैंने जो अभी वर्णन किया, त्यक्त, तीसरा भेद क्या था मरण का? त्यक्त, चित, चावित, त्यक्त। तो त्यक्त में 3 प्रकार की सरलेखना होती है। तीसरे भेद में भी 3 भेद हैं, ध्यान रखना सब लोग, कभी प्रश्न में आ सकता है। 10 लक्षण के बाद एक पेपर होगा, उसमें पूरे जो जो सुनाए हैं अभी तक के सब कुछ आ सकता है उसमें से, आपको ध्यान रखना। तो ये बात है कि पहला है प्रायोगमन संन्यास, एक भेद। दूसरा है इंगिनी मरण, और तीसरा है भक्त प्रत्याख्यान। कितने भेद हो गए? प्रायोगमन संन्यास, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान। इसका अर्थ क्या होता है समझ लो। प्रायोगमन संन्यास वह है कि जिसमें आहार जल का पूरा त्याग, यम सरलेखना, नियम नहीं, यम जो 12 वर्ष की होती है या कुछ वर्ष की, वो नियम सरलेखना कहलाती है। धीरे 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 कम करते हैं आहार। यम सरलेखना हुआ है कि पूरे आहार जल का एकदम त्याग हो जाए। पहले से साधना करते रहते हैं और जिस समय उनका पानी भी छूट जाता है ना, तो वह यम सरलेखना होती है। तो यम सरलेखना में वह भी कितना उत्कृष्ट है। देखो कि जिस आसन में खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, पानी का भी त्याग है। खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, आंखें खुली तो खुली, बंद तो बंद, कुछ भी नहीं, एक उंगली भी नहीं हिलाएंगे। और उसी में ही उनकी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। उसको बोलते हैं प्रायोगमन संन्यास। सबसे बड़ा है, इसी से मोक्ष होता है। नहीं मोक्ष हो पाए तो सर्वार्थ सिद्धि वगैरह चले जाते हैं। जैसे कि जो भी हैं, देखो पंच पांडव कैसे खड़े थे, ऐसे खड़े रहे, कुछ भी नहीं हिले डुले, इतना अवसर हो रहा था। आहार जल का त्याग, इसको बोलते हैं प्रायोगमन संन्यास। कल बताया था गज कुमार स्वामी, सिगड़ी रख दी फिर भी वैसे के वैसे, इसको बोलते प्रायोगमन संन्यास। कितने उपसर्ग हुए, ऐसा सुकौशल पर हुआ हो। और जैसे सुकुमार स्वामी
उनको भी ऐसा उपसर्ग हुआ, बिल्कुल स्थिर रहे, कहाँ सरसों का दाना चुभता था, लेकिन एक समय तो ऐसे स्थिर हो गए कि बस चारुनी खाती रही 3 दिनों तक, हिले भी नहीं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। बस इतना रहा, शुक्ल ध्यान नहीं हुआ और वे सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। सबसे उत्कृष्ट सुख है संसार का, और द्वादशांत ज्ञानी होते हैं अहमिंद्र, और वहां से एक भाव में मोक्ष जाएंगे, वहां से आएंगे और चौथे काल में जन्मेंगे और उन्हें नियम से मोक्ष हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रायोगमन संन्यास का उदाहरण है। इसका फल ऐसा है, किसी को मोक्ष होता है। 3 पांडव मोक्ष चले गए, जानते हैं आप। तो ऐसे अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर मोक्ष गए, नकुल और सहदेव स्वर्ग गए, सर्वार्थ सिद्धि गई, एक भाव में मोक्ष जाएंगे। बताइए, ये अपने अपने ध्यान का फल है, लेकिन इतना त्याग होता है, सबसे उत्कृष्ट है। अब बताऊं दूसरे नंबर का भेद, वह है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण भी अंग पूर्व के ज्ञानियों का होता है, आज नहीं होता है। वो कैसा होता है? उसमें आहार जल का त्याग, यम सर देखना और मौन धारण, और अपनी बैयावृत्ति किसी से नहीं करवाएंगे, किसी से नहीं, कमंडल भी नहीं देंगे किसी को, किसी से नहीं करवाएंगे, ना हाथ पैर दबाएंगे। बस एक आसन में बैठने का नियम नहीं है, थोड़े बहुत कहीं जाना पड़ा तो अकेले बस, और किसी को साथ नहीं रखेंगे, किसी को नहीं रखेंगे साथ में, सबसे कह देंगे निकल जाओ, कोई मुनि हो या कोई। आज नहीं होता है, अंग पूर्व के ज्ञानियों को होता था इंगिनी मरण। जैसे उदाहरण के लिए सुत केली भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने सरदेखना के समय श्रवण बेलगोला में, आज से 2000 वर्ष पहले, तब बाहुबली भगवान नहीं थे, कोई बस्ती नहीं थी, एक भी घर नहीं था। बिंदगिरी जो इंद्रगिरी है, वहाँ कुछ भी नहीं, कोई मंदिर नहीं, और चंद्रगिरी पर भी कोई मंदिर नहीं थे, केवल पहाड़ी और जंगल। वहाँ गुफा थी, गुफा के अंदर बैठते थे, और पूरे संघ को उनने आज्ञा दे दी, विशाख मुनि को आचार्य पद दे दिया, और चोल पांड पल्लव राजा लोग जो तमिलनाडु में थे, उनके निवेदन से 12,000 मुनियों को वहां भेज दिया। तब यहाँ अकाल का समय था। बस उनकी सेवा में एक महाराज जी ने हट कर लिया, वे गए नहीं गए तो उनकी बड़ी परीक्षा हुई, बहुत बड़ी परीक्षा हुई। विचार करो, गए नहीं, कहा भी कि यहां से सब चले जाओ, मेरी आज्ञा है। नहीं महाराज, आपकी सेवा में रहेंगे। अरे क्यों सेवा? सेवा तो हम करवाएंगे भी नहीं, आप मत करवाना, आपको देखते रहेंगे, बस हम आपके चरणों में रहेंगे, आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। कौन बोल रहे थे? वे बोल रहे थे जो सम्राट चंद्रगुप्त थे ना, उनने दीक्षा धारण की थी। उनका नाम क्या हुआ था? प्रभास चंद्र। पहले चंद्रगुप्त था, छपा हुआ चंद्र, अब प्रभास चंद्र नाम हो गया, प्रथम प्रभास चंद्र हुए लगता। वे कहते हम नहीं जाएंगे गुरुदेव। तो आहार कहाँ होगा? यहाँ कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है, कई मील तक आहार कहाँ होगा? कैसे करोगे? अभी तुम्हारे सर देखना का समय नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व उनकी दीक्षा हुई थी। उनके साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा ली, हजारों लोगों ने। 12,000 का 24,000 मुनि का संग हो गया था। फिर अकाल के समय कुछ यहाँ रह गए, कुछ बीच में रह गए, वहाँ 12,000 पहुँचे, तो 12,000 को वहाँ भेज दिया तमिलनाडु। शिलालेख भी है वहाँ पर तिरसी के पास, विशाखाचार्य वहाँ गए 12,000 मुनियों के साथ। सब पहाड़ों में गुफाएं वगैरह हैं। तो नहीं माने प्रभात चंद्र और सेवा में रह गए। कहा आहार कहाँ होगा? नहीं, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। नहीं माने। अब गुरु को मौन हो गए, मौन हो गए और बस अपनी साधना में लीन हो गए। थोड़ा बहुत चलना तो बस स्वयं ही जा रहे थे। फिर इसके बाद अपना अधिकतर ध्यान में समय बिताते थे, गुफा में रहते थे। प्रभात चंद्र दूर से उनको देखते रहते थे। जब आहार को उठे तो पूर्व दिशा में गए आहार को। कौन? प्रभात चंद्र।
सम्राट चंद्रगुप्त जी प्रभाचंद बने थे। तो वहाँ कोई घर ही नहीं था, बहुत दूर चले गए, अब लौटना भी है तो समय नहीं। तो जब लौटते हैं अपने सामायिक के समय तक वापस आ जाना है, तो आ गए वापस, लेकिन आहार नहीं हुआ। गुरु देख रहे थे, अब तो मौन हो गया, उनके उदर को देखा, क्षीणोदर, क्षीणोदर। हे भगवान, मन में विकल्प आया, देखो मैंने कहा था यहाँ से विहार कर जाओ, इनका आहार नहीं हुआ, क्षीणोदर है ना, पेट जो है बिल्कुल अंदर की ओर जा रहा है। इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे, आज क्या स्थिति है, किसी को फ़ोन कर दें, मोबाइल लगा दें क्या, चौका लेके आ जाओ, हैं? कौन लगाएगा? कोई ब्रह्मचारी भैया जी, कोई नहीं था वहाँ, ना कोई फ़ोन चलता था। अभी नहीं चलते थे, जब हम लोग भी सन 84 में आए तब भी कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। कहने का अर्थ, कोई भी जाकर के कोई सैनिक या कोई रक्षक या कोई और कोई नहीं था उनके साथ, ना रखते थे, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, बस प्रकृति में जीना है, शरीर की कोई चिंता ही नहीं थी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी यही हुआ, दक्षिण में गए, कुछ कोई नहीं मिला, आ गए, उपवास हो गया, 2 उपवास हो गए, पूर्व दक्षिण पश्चिम में गए, वही चीज हुई, कोई नहीं मिला, फिर आ गए। फिर उत्तर में गए, चौथे दिन, अब गुरु को थोड़ा मन में विकल्प आता था, पर गुरु तो अपने ध्यान में लीन हो गए, मैंने सबसे मोह छोड़ दिया, अब क्यों विकल्प करना, तो ध्यान रखो। उत्तर में गए तो एक महिला पड़गाने खड़ी थी, कुछ मील दूर, बहुत दूर एक कोई घर दिख रहा था, एक महिला, अकेली महिला से जाएंगे, पड़गाए नहीं जाएंगे। नमोस्तु बोल रही थी, लेकिन नहीं पड़गाए जाएंगे, कम से कम 2-4 हों। वापस आ गए। अरे पुरुष लोग भी हों, कुछ थोड़ी सेवा करनी पड़ती है, कुछ भी भेजना है, कुछ करना है, तो कोई था ही नहीं, अकेले महिला से नहीं पड़ गए, वापस आ गए। 4 दिन हो गए थे और गुरु की सरदेखना चल रही थी, और 4 उपवास हो गए, इतने महान, बताइए, फिर भी गुरु सेवा में रहें। और देखिए अब उनका पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से क्या होता है बताएंगे, कि गुरु की सरदेखना चल रही है, सब त्याग कर दिया है, और धीरे धीरे उपवास बढ़ाते बढ़ाते शरीर क्रश होता जा रहा है। और कुछ दिनों तक जब उपवास चलते रहे, कुछ दिन भी बीत जाए, महीने भी बीत जाएं, फिर तो शरीर है आखिर, किसी से सेवा कुछ करानी नहीं है उनको, पास में नहीं आने देते हैं। कैसे रहते हो अकेले, इतने उपवास कर रहे हैं और किसी का हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। कितनी साधना, क्या जीवन धन्य हो। पहले से कैसी साधना की होगी उन्होंने, कितने दिन पहले से त्याग किया होगा, तब तो उस पर पहुंचे उपवासों पर। कहते हैं कि जो मरण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और दूसरी तरह से एक मरण होता है बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, और 5वां पंडित मरण। सुना ध्यान से, याद हो गया कि नहीं? एक बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण, और 5वां पंडित मरण। किसके होते हैं, इनका क्या फल होता है जानते हैं? तो इनका फल और किसके होते हैं, ये बाल वाला मिथ्या दृष्टि का होता है। उस श्रद्धा के क्षेत्र में भी बाल है, अज्ञान है, और व्रत के क्षेत्र में भी अज्ञान है उसका, प्रशंसा का भी त्याग नहीं है उसका, मिथ्या दृष्टि। उसका जो मरण होगा वो बाल मरण कहाँ ले जाएगा?
कहीं भी दुर्गतियों में ले जा, नरक निगोद कहीं भी ले जा सकता है। त्रियन से नपुंसक स्त्री कहीं भी ले जा सकता है, भवनत्र कहीं भी जाए। थोड़ा बहुत पुण्य कर लेता है तो वो पापानुबंधी पुण्य है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सुख भी सुख देता है। पुण्य भी नहीं किया तो वह और नीचे जाता है। तो ध्यान रखिए। किसी ने प्रश्न किया था, विदेशों में इतने लोग धनी हैं, इतना दान देते हैं, कोई कोई बड़े फेमस लोग हैं, एक दो, महाराज जी इतना वैभव उनके पास आया, धर्म करने वालों के पास नहीं आया, उनके पास आया। हम लोगों के पास उतना वैभव नहीं है, हमारा पुण्य नहीं है। हमने कहा उससे बढ़ के तुम्हारा पुण्य है। हमारे पास है नहीं ऐसा वैभव, हम ऐसा दान नहीं देते। बेटो अरबों खरबों दान दे दे, तुम्हारा पुण्य ज्यादा है। क्यों? तुमको अहिंसा परमो धर्म मिला है, जैन कुल मिला है। ये पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य हो सकता है। तुम जो धर्म कर रहे हो इससे पुण्य बढ़ रहा है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। और उनका पापानुबंधी पुण्य है। मिथ्या से किया होगा कोई पुण्य, ऐसे सामान्य सा उपकार किया होगा लोगों का, तो वह फला है आज कि उनको अरबों खरबों भी दान दे रहे, कुछ कम नहीं हो रहा है। लेकिन वह वैभव पाप के क्षेत्र में लग रहा है। दान कहाँ दे रहे हैं? वो मिथ्यात्व में दे रहे हैं और अपने मिथ्यात्व को, पाप को बढ़ा रहे हैं। तो पात्र दान अपात्र दान दुर्गति का कारण होता है। कुपात्र दान कुभभूमि का कारण है, अपात्र दान नरक आदि का कारण होता है। तो ध्यान रखना। और तुम्हारे लिए जो मिला है, तुम सतपात्र दान देते हो, सम्यक दृष्टि को दान देते हो, बटी को दान देते हो, ऐसे देवसास गुरु अच्छे जिनालय आदि के लिए दान देते हो। ये सतपात्र दान है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य करा रहा है जो तुम जिन पूजा आदि कर रहे हो। इससे आपको और भी अच्छे महान महान पद, स्वर्गों में अच्छे रिद्धिधारी देवों का पद, जाके फिर चौथा काल, फिर तुमको जिनको समूह शरण, ये सारी चीज़ें इससे मिलने वाली हैं, उससे नहीं मिलने वाली हैं। वे कितना भी दान दे दें, लेकिन वह पापानुबंधी पुण्य है, वो उस गति में नहीं ले जाएगा जो तुमको मिलने वाला है। ये किसी पैसे से नहीं मिल सकता आप जैसा जीवन। तो ये मत मानो कि अरे वो वैभव दिख रहा है तुमको, अरे ये बारे सबसे बड़ा वैभव तो ये कुल है। ये कुल जो जन्म लिया है, ऐसा जो सुअवसर तुम्हें मिला है, ये बहुत बड़े पुण्य का कारण है। चाहे राष्ट्रपति क्यों उनको नहीं मिला हो जो तुमको मिला। लेकिन खो रहे हैं लोग, इसकी महिमा नहीं जान रहे, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, कुछ भी कर रहे, इसकी महिमा उन्हें ज्ञात नहीं है। उन्हें चिंता भी नहीं, मतलब आज मर जाए तो मर जाए, हमें तो ये खाना है। अभक्ष खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो जानलेवा चीज़ें हैं, उसे खा करके अपने जीवन को गंवा रहे हैं। कई नशे वाली वस्तुएं ले रहे हैं। ये तम्बाकू थोड़ी छोटी मोटी चीज़ है, बिच्छू बना रहता है, कैंसर होता है, निकोटिन पॉइजन होता है तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा में नहीं होता। 3 लाभ हैं वैसे उसमें। कौन से लाभ? कौन से लाभ मिलता? एक तो उनके घर में चोरी नहीं होती, एक उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, और एक उनके हाथ में लाठी नहीं आती। 3 लाभ होते। नहीं मालूम भैया? खांसी खूब आती है तो चोर भग जाते हैं, और बाल सफ़ेद नहीं होता तो लाठी आने पर दे यहीं से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? हैं? कहाँ जाते हैं? सबको ऊपर भेजो तो नीचे कौन जाएगा? स्वर्गवासी सब नहीं होते भैया, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे बताओ? नीचे भी तो कोई स्थान है कि नहीं? तो ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अपने जीवन को गंवा रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम इसका मूल्य क्या है। ये चाय काफ़ी पी रहे हैं, चाय काफ़ी में क्या होता है? अच्छा दूध पियो ना, अच्छी ठंडाई, अच्छी उकाली, अच्छी कोई ऐसी चीज़ बना करके पियो, जूस वगैरह पियो। काय को पैसा बर्बाद करते हो? उसमें कैफीन होता है, कैफीन स्लो पॉइजन है, कई रोगों का कारण भी है वह। एक डॉक्टर ने बताया था, एलोपैथी डॉक्टर ने, हम कहाँ थे भिंडर में, उनने कहा कि एक चाय पीने से आधा
आधा कप रक्त जल जाता है। एक कॉफ़ी पीने से 1 कप रक्त जल जाता है। अपने रक्त के जो शक्ति अंश जल जाते हैं अंदर, इतना पावर उसमें है। तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ का सेवन मत करो, वह नशे वाली चीज़ है। अगर ना पियो तो सिर दर्द होता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें नशा है। थोड़ी देर रख दो ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी, जहर हो जाएगा वो। इसलिए ऐसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, कभी नहीं छूना। पर में सब छोड़ देते, फिर पीने लग जाते कोई कोई लोग। एक बार छोड़ी तो छोड़ी, सिर दर्द थोड़े दिन आता, 2-5 दिन, फिर नहीं आएगा। हम बता देंगे उपाय तुम्हारे लिए, नहीं आएगा सिर दर्द। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं लोग। अगर दूध में आप थोड़ी सी दालचीनी डाल दो, पियो, कैसा लगेगा? मीठी भी लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे चाय पी रहे हो तुम, थोड़ी दालचीनी थोड़ी डालने से, है ना। या आपको और भी कोई ठंडाई बना सकते हो, आपके पास सब चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ डाल करके, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं लोग ऐसे। और जब खाना नहीं है कुछ, उनको खाने की चीज़ का त्याग है, तो उसको थोड़ी उकाली में कोई औषधि वगैरह डाल करके ले सकते हैं। करने से सब होता है। जब 10-20 उपवास कर सकते हैं तो इसमें क्या है। उपवास चल रहे हैं कितने लोगों के, अभी 16 कारण में उपवास भी चल रहे हैं, किसी के एक आहार उपवास भी चल रहे हैं। यहाँ बैठे कि नहीं बैठे? कोई बैठे हैं, कोई एक आहार उपवास वाले कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। कोई हैं अभी एक आहार उपवास वाले? मेरी अम्मा हैं, देखो, और भी हैं कोई। और यहाँ लगातार भी चल रहे हैं। इनके क्या चल रहे हैं? एक आहार के पास चल रहे हैं। यहाँ पर चल रहा है लगातार उपवास। कितने हो गए अभी? 11 हो गए, आज 11वां है। लगातार उपवास चल रहे हैं, आज 11वां। देख रहे हैं कि भावना। अब आप सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भैया भर्ती करने जाते कि नहीं जाते आप लोग? 16 कारण पहले किए थे, हमने कहा हम तो नहीं देंगे आपको नियम, आप स्वयं अपनी शक्ति से लेते रहो, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया तो हम क्या करें। एक आहार को पास कर दे देते हैं, लेकिन लगातार वाले हम नहीं देते। ये अपने मन से कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कितने हो गए। पहले भी जब हम गोयल नगर में छात्रा तब भी किए थे 16, कोई कोई लोग 32 भी करते हैं, लेकिन हम नहीं देते किसी को नियम। नहीं तो कल के दिन तुम कहो महाराज जी ने दिया होगा। हमारी विधि में तो एक आहार एक उपवास और एक आसन वाली विधि है हमारे। शाम को किसी को चाहिए हो तो आहार के दिन पानी भी रख ले या दूध भी ले ले। इतना हमने उनको छूट दी है कि साधना बन जाए। उपवासों की साधना अपने मन से करते हैं लोग, लेकिन बस ये कि आशीर्वाद थोड़ा सा उनको शक्ति के लिए देते रहना पड़ता है। कभी कभी मांगते हैं आशीर्वाद, तो भैया अपन तो बिना इसके ही तीनों टाइम सबको हाथ उठा ही देते हैं। तो विचार करो कि जो इतना कर सकते हैं, तो हमें ये सब चाय वाय छोड़ने में क्या बाधा है। तो कहाँ पर हम चल रहे थे? हम कह रहे थे आपको कि कितना त्याग होता है। देखो, कई लोग ऐसे उपवासों के साथ अंत में अपना ये शरीर छोड़ते हैं। तो एक बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है, एक बाल मरण होता है वो सम्यक दृष्टि का होता है। अभी भी बाल लगा है, बाल मतलब अज्ञान, मिथ्यात्व का अज्ञान छूट गया, असंयम। मिथ्यात्व का अज्ञान छूट गया है, असंयम का अज्ञान है। अभी 2 अज्ञान में से एक चला गया। अभी उसने संयम नहीं लिया, अनुव्रत भी नहीं लिया, लेकिन मिथ्यात्व का अज्ञान गया तो एक बाल रह गया। अब मानो वह अनुव्रती बन जाता है, प्रथमाधारी बन जाता है, प्रशंसा आदि का त्याग कर देता है, तो उसका नाम होगा बाल पंडित मरण। पंडित बन गया, ज्ञानी हो गया, वह त्याग के क्षेत्र में ज्ञानी हो गया। उसने कुछ अनुव्रत वगैरह कुछ पापों का त्याग किया है स्थूल रूप से, तो बाल पंडित हो गया। उसका मरण अगर होगा ना, बाल पंडित मरण होगा। और मुनिराज बन गया तो उनका जो मरण होगा पंडित मरण होगा। अब उनके पास कोई अज्ञान नहीं है, ना मिथ्यात्व ना असंयम। और हमारे जो अरहंत भगवान हैं, उनका जो मरण होगा उसके बाद जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। उनका नाम पंडित मरण, महाज्ञानी का मरण, पंडित मरण।
बाल बाल मरण वाला तो कहीं भी चतुर्गति भ्रमण करेगा, दुर्गति भी जाएगा। बाल मरण वाला सम्यक दृष्टि है, वह अगर आयुबंध नहीं हुआ तो अब करेगा आयुबंध तो स्वर्गों का ही करेगा, वो वैमानिक देव बनेगा। और कोई व्रती बन गया, अनुव्रती बन गया पद्माधारी, वो अगर मरण करेगा तो वह रिद्धिधारी देव बनेगा, स्वर्गों में रिद्धिधारी देव। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा आदि आदि ईश्वर बशत आदि रिद्धियां उसे प्राप्त होंगी। और जो पंडित मरण से जाएगा वो प्रमुख इंद्र बन सकता है, लोकांतिक बन सकता है, एक भवातारी इंद्र बन सकता है, सौदर नारी। और चौथा काल हो तो और भी ऊपर अहमिंद्र आदि बन के वह सर्वार सिद्धि तक जा सकता है, एक भाव में मोक्ष जाए। ये पंडित मरण का फल है। और पंडित मरण का फल तो मोक्ष है, बता दिया आपको। तो अभी आप लोग जो देख रहे थे, विधान कर रहे थे ना, इसमें मैंने कहा है कि आगम में ये 5 तरह के मरण कहे हैं प्रभु जिन ने। आगम में ये 5 तरह के मरण कहे हैं जिन प्रभु जिन ने। बाल बाल ही प्रथम रहा है, दूजा बाल कहा जिनने। कहा बाल पंडित तीजा है, चौथा पंडित मरण कहा। और 5वां पंडित जिनवर का वह मरण रहा। बाल बाल है मरण रहा जो महाअज्ञ मिथ्यादर्शी। करता अरुव बाल मरण है, स्वल्प अज्ञ सम्यक दर्शी। एक देश वे व्रत के धारी, करते मरण बाल पंडित सुमरन मुनि का होता। जिनवर का पंडित प्रथम मरण मिथ्यादर्शी का, ना उत्तम गति देता है। सम्यक दर्शी का हो सुमरन, धर्म संपदा देता है। अनुव्रति का सुमरण हो तब, वैमानिक वह सुरगति हो। साधु मरण भी स्वर्गति देया, बने जिनेश्वर शिव गति हो। इस प्रकार से कहा है कि आज भी जो रत्नत्रय का रक्षण कर जो करते समाधि मरण, करते समाधि आद मरण, महाव्रती व देशव्रती हों, दर्श मिले वह समो शरण। क्योंकि दर्शन सहित व्रती वे निश्चित स्वर्गति ही पाते, और तीर्थंकर का दर्शन करते अल्प भवों में सिव जाते, अल्प भवों में सिव जाते। तो आज भी हमको ऐसे मरण के माध्यम से इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। तो करें समाधि मरण बती जो, समीचीन पावें दर्शन। इंद्र बने फिर समूह शरण जा, तीर्थंकर का हो दर्शन। स्वर्गति की वे महादेवियाँ, रत्न सुमणि सेवक सारे। नहीं रुचे फीके लगते हैं, रुचते व्रत मानुष सारे। इस प्रकार के महान फल हमें प्राप्त होते हैं। और हम जान सकते हैं कि देखो